ये कहानी है एक रोजर नाम के लड़के की जो अपनी हवस के चलते घर की सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। इस काम को वो कैसे अंजाम देता है ये देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट, जो 1986 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियों में घर आ रहा होता है और उसे लेने के लिए उस घर की मेड मिस लपिता आई हुई थी। पर वो उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। घर आकर रोजर अपनी माँ से मिलता है, लेकिन तभी उसकी मॉम की नज़र रोजर की पैंट पर पड़ती है और कहती है कि तुम्हारी पैंट गीली क्यों है। दरअसल रोजर मेड के संतरे देखकर कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। पर तभी रोजर की मौसी मार्गरेट आती है और कहती है कि इस एज में ऐसा होता रहता है। आगे रोजर अपनी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। रोजर और बर्था के आपस में बहुत बनती थी, इसलिए एक दिन बर्था रोजर को जंगल में घुमाने ले जाती है। तभी उन्हें घर की मेड लपिता मिलती है और उनसे बातें करती है। रोजर जब झाड़ियों में देखता है तो वहाँ घर की मेड अर्सल किसी के साथ अपनी हवस पूरी कर रही होती है। वो मेड रोजर को देख लेती है और उसके सामने मुस्कुराने लगती है। रोजर ये सब देख के वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को रोजर जब अपने कमरे में होता है तब उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, पर जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है कि उनकी घर की मेड अर्सल दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई है और कोई उसे पीछे से पेल रहा होता है। हेलन को बेलन मिलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर वो आदमी कौन था ये रोजर को नहीं पता चलता। इसके बाद रोजर सो रहा होता है, तभी उसके पास बर्था आती है और वो दोनों बातें करते हैं, जहां बर्था रोजर को बताती है कि हमारी मौसी मार्गरेट अभी तक वर्जिन है। वो कहती है अगले दिन बर्था रोजर को नदी किनारे ले जाती है और कहती है कि यहाँ घर की सारी मेडें नहाने आती है, और ये कह के वो दोनों छुप जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर की मेडें नहाने आती है। रोजर और बर्था चुपके से उनकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ 3 आदमी आते हैं जो उनके ही घर के नौकर होते हैं। वो तीनों मेड्स को देखकर उनके सामने सुसु करने लगते हैं और उनको अपना औजार दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शहर से रोजर के फादर घर पे आते हैं और उनके साथ रोजर की बड़ी बहन एलिसा भी थी। घर के सभी मेंबर उनका वेलकम करते हैं। एलिसा भी सबके गले मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तब वो उसे सिर्फ हेलो बोलकर घर में चली जाती है। यहाँ रोजर को काफी बुरा लगता है कि उसके साथ ये मतभेद क्यों हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास बर्था आती है और वो रोजर को चर्च में ले जाती है, जहां वो दोनों छुपके से उनकी मौसी की बातें सुनते हैं। उनकी मौसी फादर के पास अपने गुनाह कबूल करने आई है। मार्गरेट अपने गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो कहती है कि जब से रोजर घर पे आया है तब से मैं उसे प्यार करने लगी हूँ, और ये भी कहती है कि रोजर मेरे सपनों में आता है और मैं उसके साथ इंटीमेट होती हूँ। मार्गरेट की ये सारी बातें रोजर सुन रहा होता है और ये सुनकर रोजर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो चर्च की छत से नीचे गिर जाता है, जिससे फादर और मार्गरेट को पता चल जाता है कि रोजर उनकी बातें सुन रहा था। इसलिए वो रोजर को लेकर उसकी मॉम के पास जाते हैं कि इसे मार मार कर इसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए। रोजर की मॉम को ये बात पसंद आ जाती है और वो ये काम मार्गरेट को सौंपती है। मार्गरेट रोजर को मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। अब रोजर बिस्तर पे उल्टा होकर सो रहा था, पर तभी उसे कप बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने रूम से बाहर जाके देखता है तो इस बार भी हेलन दरवाजे पर अटकी हुई थी और कोई पीछे से हेलन को बेलन दे रहा था। हेलन का काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर रोजर को अभी भी नहीं पता था कि आखिर वो बंदा है कौन जो सरेआम हेलन को पेल रहा था। थोड़ी देर बाद रोजर के पास अर्सल आती है और वो रोजर से कहती है कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो तो मैं क्रीम लगा दूं। इस पर रोजर मना कर देता है। रोजर अर्सल से पूछता है कि आखिर वो बंदा है कौन जो सरेआम हेलन की पुंगी बजा रहा था। तब हेलन कहती है कि ये हम मेड का सीक्रेट है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर आ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी हवस भरी कहानियाँ थी। रोजर उस किताब को छुपा कर ले जाता है और एक अस्तबल में जाके पढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ घर का एक नौकर आ जाता है, जिसे देखकर रोजर छुप जाता है। पर तभी वहाँ हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने आती है। नौकर उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे विंडो में फंसा देता है और बाहर जाके हेलन को बेलन देता है। बेलन के पड़ते ही हेलन चिल्लाने लगती है, इसलिए रोजर उसकी हेल्प करने जाता है, पर हेलन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी अब मन। फिर थोड़ी देर बाद एलिस अपने कमरे में आती है और उस बुक को ओपन करती है, पर गंदी फोटो देखकर वो शर्माने लगती है
और उस बुक को छुपाकर बाहर जाके अकेले में पढ़ने लगती है। रोजर देखता है कि घर के सभी लोग चरम सुख का आनंद ले रहे थे और वो अकेला ही था जिसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था, इसलिए वो के लिए मान जाती है। अब जब वो करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी घर की एक मेड आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ भी रोजर को कुछ नहीं मिलता, इसलिए अब उसे मिस लपीते का ख्याल आता है और वो उनके पास जाता है और पीछे से उन पे हमला कर देता है। पहले तो मिस लपीते उसे मना कर देती है, पर बाद में वो भी मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है और वो उन्हें खबर देते हुए कहता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई है। अब यह भी रोजर का काम अधूरा रह जाता है और अब उस घर के सभी मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो लोग घर में एक पार्टी रखते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उन्हें कहते हैं कि उन्हें अस्थमा है, इसलिए वो जंग में नहीं जा रहे। अब रात को, क्योंकि अगली सुबह उन्हें जंग में जाना था, वहीं रोजर मायूस होकर उन्हें देख रहा था। अब अगली सुबह सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही रोजर अर्सल के पास जाता है और उसे पेल देता है। अगदर को बताती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। ये सुनकर चर्च का पादरी उन्हें कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और इसमें कोई पाप भी नहीं है। अगले सीन में हम घर की एक मेड केट को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ रोजर आता है और उसे भी वहीं पर पेल देता है। रात को रोजर अपनी मौसी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट आती है और रोजर उसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुन के पहले तो वो नर्वस हो जाती है, पर बाद में वो भी मान जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलन चाय देने आती है। जब वो जाने लगती है तब रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और हेलन को अपना बेलन देता है। फिर अगले दिन रोजर अस्तबल में जाता है जहाँ उसकी बहन एलिसा घोड़ों को साफ कर रही थी। अब यहाँ रोजर उसे सेड्यूस करने लगता है और वो मान भी जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। अब रोजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लग गई थी, एक जाती थी तो दूसरी आती थी। कभी कभी तो रोजर एक साथ 3 लड़कियों को अंदर बुलाता था। एक दिन एलिसा रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के रोजर को टेंशन होने लगती है और अब वॉर भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए घर के सारे मर्द लौट आए थे। तभी अर्सल रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी मार्गरेट भी उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर इस बात को पता उसकी मॉम को चला तो वो उसकी गोटियां निकलवा देगी। रोजर अलीसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास जाके उसे सेड्यूस करे ताकि सबको लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। इसके बाद वो अलीसा के बेड पर जाके रेड नेट पॉलिश लगा देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे कि अलीसा वर्जिन है। अब रोजर मार्गरेट के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मिस्टर फ्रैंक से अपनी पुंगी बजवाए ताकि उन्हें लगे कि ये बच्चा उनका है। और अर्सल तो गांव के एक आदमी से शादी कर लेती है। इसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और उसी रात एक बार फिर से रोजर हेलन को अपना बेलन देता है। हॉस्टल जाते टाइम हेलन उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, तो रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना होगा। तब हेलन कहती है कि मुझे तो घर के सभी मर्दों ने पेला है और मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उस पर ये इल्जाम लगा दूंगी। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।